वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यस, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं इरफान ज़हीर साहब, जो कि हमारे और आप सबके फेवरेट। सारी चीजें मैंने कहा ऐड कर दी। इरफान साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, ऑल गुड। इरफान साहब, थोड़ा सा सबसे पहले हम बात करते हैं कल के फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की। बताइएगा क्या सिचुएशन थी, आपकी क्या राय है, आपका तज्जिया क्या कहता है? वर्सेस देखिए, क्रोएशिया। हमने कल जैसे बात की कि एक डिबेट जो लास्ट कोई 15-17 ईयर से चल रही है, रोनाल्डो वर्सेस मेसी की, जी, तो मेसी थोड़ा सा आगे जाता जा रहा है। वो जो उसका एक अपने टाइटल वर्ल्ड कप जीतने की जो एक हंट थी, एक लास्ट अटेम्प्ट जो थी, उसके लिए समहाउ वो सक्सेसफुल होता जा रहा है। और वो जिस तरह सेमीफाइनल उन्होंने सिंगल हैंडली जीता, और बिल्कुल ही उन्होंने नॉकआउट कर दिया क्रोएशिया को। क्रोएशिया बड़ी अच्छी साइड है लास्ट टाइम के, जैसे हमने बताया कि रनर अप भी हैं, तो मॉड्रिच बड़े ज़बरदस्त उनके कैप्टन और बड़ी अच्छी टीम को लीड करते हैं, बट वो उनकी टीम पूरे मैच में कहीं नज़र ही नहीं आई। और जिस तरह पहले मेरा ख्याल है जो पहला गोल को अगर डिस्कस करें तो थोड़े से अनलकी रहे, कीपर की समहाउ मिस्टेक नहीं थी, वो दोनों के एक एक्सीडेंट ही कहना चाहिए कि दोनों बॉल को देख रहे थे। अटैकर भी अल्वेरेस भी ऐसे बॉल को ही देख रहे थे, लेके जा रहे थे, और कीपर भी उनका आया और क्लैश हुआ, और उस पर अंपायर ने मेरा ख्याल है थोड़ा सा अनजस्टिफाइड डिसीजन दिया, पेनल्टी दी, जो कि मेसी, ग्रेट मेसी कहना चाहिए, उन्होंने बड़ा इजीली गोल में कन्वर्जन की। फिर उसके बाद जो दूसरा गोल था वो मेसी और अल्वेरेस का बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन था, और जिस तरह मेसी उसको फिर लेके पास दिया और गोल किया, फिर तीसरा गोल भी अल्वेरेस ने बड़ा खूबसूरत किया। तो ये देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच था, लेकिन सारा क्रेडिट देना चाहिए अर्जेंटीना को कि अर्जेंटीना ने जिस तरह का मोराल उनका क्रोएशिया का हाई था, और जिस तरह वो सेमीफाइनल में आए हैं ब्राज़ील को हरा के क्रोएशिया वाले, तो मेरा ख्याल है ये तमाम मार्क्स देने चाहिए, तमाम बॉक्सेस को टिक किया उन्होंने। बिल्कुल। और दूसरा सेमीफाइनल आज रात खेला जाएगा, कौन सी टीम फेवरेट है? देखिए, फ्रांस वर्ल्ड चैंपियन भी है, बहुत ज़बरदस्त फुटबॉल खेल रही है। मेरा ख्याल है वैसे तो ऑन मेरिट देखा जाए तो फ्रांस इज़ अ फेवरेट, बट हमारी दुआएं उम्मीदें सारी जो हैं वो मोरक्को के साथ हैं। एग्जैक्टली, मोरक्को जीत जाए और पहली इस्लामिक कंट्री हो जो कि वर्ल्ड कप जीते। बट दुआ तो हमारी टोटल यही है, बट ऑन मेरिट देखा जाए चांसेस ऑब्वियसली फ्रांस इज द टू गुड साइड, बहुत जबरदस्त फुटबॉल खेल रहे हैं उनके मापे, खास तौर पे। इरफान साहब, डोंट यू थिंक कि फुटबॉल भी इक्वली जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है, लाइक क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है? ये कम है, ये बहुत कम है इस वर्ल्ड कप को अगर आप पीछे कर क्योंकि बहुत बड़े-बड़े अपने सवालों से ना मुझे छेड़ती है। आई मीन जैसे किसी को पिंच करते हैं ना मुझे, ठीक है, क्योंकि बड़े-बड़े अपसेट्स भी तो हुए। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो पूरा जो फ्रांस का अटैक वर्सेस बोनो है, जो उनका गोलकीपर है, आप ये देखिए कि पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक गोल कंसीड करवाया उस गोलकीपर ने। जिस तरह उसने क्वार्टर फाइनल के ऊपर 3 बैक टू बैक उसने प्लेंटी स्टोक को रोका, सेव किया, तो एक मेरा ख्याल है वो इस टाइम दुनिया का सुपरस्टार बन के सामने आया। हाँ जी। तो ये पूरे का पूरा फ्रांस का अटैक जहाँ हम बात करते हैं, और दूसरी तरफ बोनो का डिफेंड करना गोल्स को, तो ये मेरा ख्याल है बड़ा खूबसूरत। हाँ, लेकिन अल्लाह करे मोरक्को जीते थी, हमारी दुआएं, हम उनके साथ मिलके जश्न मनाए। आपने देखा बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियोस भी आ रही हैं, यूके से भी आई हैं, लंदन से भी आई हैं, कुछ उसमें सोशल मीडिया पर जो वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही है। उनकी हिस्ट्री देखे ना, पहले उनका स्पेन को हराना, फिर उसके बाद पुर्तगाल को हराना, वो जो एक इस्लामिक हिस्ट्री अगर आप थोड़ा सा टाइम फॉर अफ्रीका, यस, आपको याद होगा बहुत पुराना गाना, दिस टाइम फॉर अफ्रीका। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो अभी थोड़ी क्रिकेट की भी बात करते हैं जी। इरफान साहब, 19 ईयर्स के बाद न्यूजीलैंड का दौरा जो अनाउंस कर दिया गया है, और वो दे विल कम टू पाकिस्तान, और पहला स्टार्ट होगा मैच, 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, 3 वनडे होंगे, कराची में ही ओडीआईज होंगे, पहला टेस्ट भी कराची में ही होगा। वेदर और दूसरी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए कराची को प्रेफरेंस ज़्यादा दी गई है, और मेरा ख्याल है ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली सीजन नहीं होता पाकिस्तान में क्रिकेट का, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा न्यूजीलैंड 11th आवर पे मैच से कुछ देर पहले चले गए थे, तो ये वही जो आपका दौरा है उसको कंटिन्यू करने आए हैं, जो आपका पोस्टपोन कर दिया गया था। तो उसमें जो ओडीआईज हैं, ये वर्ल्ड कप है उसके पॉइंट्स भी हैं इसके, और ये टेस्ट चैंपियनशिप के भी पॉइंट्स हैं, जो दोनों टेस्ट मैचेस हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी फाइनल तक क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम 2 मैचेस किसी तरह इंग्लैंड से जीत जाते और न्यूजीलैंड से अगर एक भी जीत जाते तो हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाना था, बट अब तो मेरा ख्याल है इम्पॉसिबल मुश्किल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। उसने तो अपने आप को बदला और वो आई, वो दौरा जो पहले शेड्यूल था उसको कंटिन्यू करने के लिए एक टीम आई, वो खेलेगी। क्या पाकिस्तानी टीम भी खुद को बदलेगी?
सबने बदल लिया। वो कहते हैं ये सब कुछ मत बदल गया, पूछिए, नहीं बदला सवाल तो ही। शेब मलिक ही बदला। इससे सब कुछ बदल तो गया आप सीधे हो भाई। गए अब शोएब भाई के साथ सीधे हो गए नहीं नहीं, उनकी फिटनेस के वाले से अच्छा फिटनेस फिटनेस के 20 साल से ओके 20 साल से उनका जो 22 साल का बल्कि उनका जो कैरियर है, आप देखेंगे डे फर्स्ट से अभी तक उसी तरह फिट है। फिटनेस है तो उनका कहते हैं सब कुछ बदल गया, सब बदल गया लेकिन वो नहीं नहीं बदले बदले। वो तो बल्कि एक बड़ा मशहूर भी हुआ था। अच्छा जब उन्होंने ये मैच भी देखा, ये भी खेला, हाँ, ये खेला भी भी खेला, खेला। तब मैं इस क्लास में था, तब मैं इस क्लास में इवन था। वो एक बड़ा अच्छा मीम आया था जिसमें लिखा था ये प्राइम मिनिस्टर था, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं Yes! बदला तो शेब मलिक नहीं बदला। तो सब कुछ बदल गया, सारी टीमें बदल गई, नहीं बदली तो पाकिस्तान नहीं बदला। हम उसी तरह खेल रहे हैं। Yes. So do you expect कोई चेंज? आपको क्या लगता देखिए है? आप ना सेकंड टीयर की टीम्स को हराते रहे। आपने होम सीरीज के अंदर जिम्बाब्वे को सॉरी बांग्लादेश को हराया, फिर श्रीलंका को हराया, फिर आपने साउथ अफ्रीका अच्छी साइड थी उनको हराया। बट अब आप देख रहे हो कि आप पहले ऑस्ट्रेलिया से हारे हो, अब आप इंग्लैंड से हारे हो, श्रीलंका से बड़ी मुश्किल से अब आप आपने न्यूजीलैंड से equalize हारने वाले हो। मैंने कहा शायद फिक्रा पूरा अब ये है आपका। नहीं, उनके चांसेस बहुत ब्राइट हैं। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी और वर्ल्ड Exactly. टेस्ट चैंपियनशिप के वो विनर भी हैं और बिल्कुल वो सर, बड़े strong जबरदस्त team है, बिल्कुल। बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है और टेस्ट तो वैसे ही वो बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से खेलते हैं। वो उनके प्लेयर बड़े जबरदस्त है, तो बड़ा मुश्किल सीरीज होगी। मेरा ख्याल है अगर आप थिंक टैंक उसी अप्रोच के साथ जिस तरह ये खेली अगर खेले तो फिर तो बहुत कम चांसेस है। बट सबसे पहले ये है कि कैप्टनसी को चेंज करना चाहिए। Exactly. कैप्टन को अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए। अगर नहीं चेंज करते तो कैप्टन को चेंज होना चाहिए। अच्छा, अगर आप कैप्टन के चेंज होने की बात करें इरफान साहब, आपको क्या लगता है फिर किसको कैप्टन होना चाहिए? देखें पहले तो आपके वाइस कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, बट ठीक है। अनफॉर्चुनेटली 1.5 साल से उनकी भी कोई परफॉर्मेंस टेस्ट में नहीं है, सिवाय एक सेंचुरी के जी। जो उन्होंने कराची में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की। उसके अलावा उनका भी कोई सेंचुरी नहीं है, तो उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो ऐसे सिनेरियो में मेरा ख्याल है कि आपको नया कैप्टन देखना चाहिए। अब जिस तरह हमने बात की नए लॉट को देखते हैं, तो नए लॉट में अगर टेस्ट के वाले से बात करें तो मेरा ख्याल है शान मसूद एक आपको ऐसी कमोडिटी बिल्कुल, नजर आएगा जो- पोटेंशियल आपको नजर आता है बिल्कुल, कैप्टन बिल्कुल सही। वाला। आप ठीक पता हो नहीं गया। क्यों कप्तान को लेके बैठ जाते हैं। आप कल की जरा देखें ना, ट्वीट निकालें जरा बाबर की, इतने मोटिवेटेड है, जिम में बैठे हुए, उन्होंने पूरी कैप्शन बस मोटिवेशन ही चल रही है। हम तो Motivation ही चाहिए। हम Time दुआएं खत्म कर हो गया। करके थक गए हैं, हम यहाँ पे बात कर करके थक गए हैं, तज्जिए दे नहीं, रहे चेयरमैन साहब ने हैं। भी- बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं। चेयरमैन साहब का बहुत भी अच्छा एक team इंटरव्यू आया था चल ना रही है। माइक थर्टन के साथ, जो उन्होंने इंटरव्यू 2 दिन पहले दिया, उसने कहा जी हमारे लिए ये जिंदगी मौत होता मैच। तो भाई आप अगर इतनी सीरियसनेस को जानते हैं तो आप कोई मैयर तो लें, कोई नहीं, कुछ स्टेप तो होने practically चाहिए। कुछ साहब नजर थैंक तो यू वेरी आना मच, चाहिए। बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया जनाब, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बाय बाय।